नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा छत की महत्वता की। छत की बहुत ज़्यादा महत्वता है क्योंकि छत जो है वो खाना नंबर 12 से संबंधित है। अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो खाना नंबर 12 अगर आपका किसी भी केस में ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले तो ये है कि डोमेस्टिक ट्रबल्स जो हस्बैंड और वाइफ के बीच होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा खाना नंबर 12 आपके एक्सपेंसेस का भी है, तो खाना नंबर 12 अगर ख़राब हो गया तो फिर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। और खाना नंबर 12 पे दो प्लैनेट्स का अधिकार माना जाता है, बृहस्पति और राहु। तो अगर आपने राहु की एनर्जी को ख़राब कर दिया, बृहस्पति और राहु से मसनूई बुध भी बनता है, और अगर आपने राहु को ख़राब कर दिया खाना नंबर 12 में तो फिर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो आज विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए हाउस नंबर 12 खाना नंबर 12 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर खाना नंबर 12 आपका ख़राब है तो आप विदेश चले भी गए तो वहाँ पर सेटलमेंट मुश्किल हो जाएगी। तो और ख़ासकर तब जब राहु की पोजीशन आप ख़राब कर लें, तो छत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो छत पे नहीं होनी चाहिए, और कुछ टिप्स आपसे बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि छत पर ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, वहाँ ये लिखा जाता है कि छत में क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन छत पे क्या करना है। क्या 2-3 ऐसे उपाय हैं जो छत पर अगर आप करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है, वो मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, खाना नंबर 12 लाल किताब की कुंडली के हिसाब से साउथ ईस्ट कॉर्नर आता है। तो अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर साफ रखिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर जितना आपका अच्छा रहेगा, वहाँ अगर आप परफ्यूम का प्रयोग कर सकते हैं, इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो शुक्र की एनर्जी को आप बढ़ाएंगे। तो हस्बैंड और वाइफ में भी अगर आप प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, या झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, या कन्फ्लिक्ट हमेशा ही आगे कंटिन्यू रहते हैं बहुत लॉन्ग टर्म तक के, तो उसमें भी कमी आती है। फिलहाल बात कर रहे हैं छत की। अब छत पे क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। देखिए, राहु कुंडली में किसी भी हाउस में हो, चाहे खाना नंबर 1 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, 12 में, जिस मर्जी हाउस में है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, छत को अगर आप साफ रखेंगे, छत का आप ख्याल रखेंगे। अब क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, पहले वो 2-3 चीज़ें आपको गिना दूँ। अगर वो चीज़ें आप रख रहे हैं, एक तो सबको जैसा पता ही है कि कोई भी चीज़, कबाड़ इत्यादि, वो आपको छत पे नहीं रखना चाहिए। उसके लिए स्टोर रूम बना होता है, स्टोर रूम में रखना चाहिए वो चीज़ें। और वैसे भी जो चीज़ें आपको चाहिए ही नहीं, जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे, तो सबसे बेस्ट रहता है वो स्टोर रूम में भी ना रखें, उसको निकाल दें। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा किए जाएंगे, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि आप उपाय से ज़्यादा प्रिकॉशन पे ध्यान दीजिए। प्रिकॉशन अगर, और लाल किताब की यही विशेषता है, प्रिकॉशन अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको उपाय नहीं करने पड़ते। तो प्रिकॉशन ले लीजिए, वो कबाड़ इत्यादि जो नहीं चाहिए, बहुत टाइम से आप यूज़ ही नहीं कर रहे, आपने रद्दी इकट्ठी कर रखी है, वो निकाल दीजिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ स्पेसिफिक, जंग खाया हथियार, जंग खाया कोई भी सामान, वो आपको छत पे नहीं रखना, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग बैम्बू ट्रीज लगा देते हैं छत पर, बड़े पत्ते वाले पौधे भी लगा रहे हैं, तो ये बुध से संबंधित होते हैं। तो बुध को खाना नंबर 12 में स्थापित करना कोई अच्छी बात नहीं रहेगी, और खासकर बिना परामर्श के तो बिल्कुल भी नहीं, नुकसान हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये तीसरी चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ ये है कि आप जो छत है उस पर नियमित रूप से सफाई करवाते रहे। और एक और, बहुत सारे लोगों में आजकल ट्रेंड बन गया है, कांटेदार पौधे लगा रहे हैं, तो वो कांटेदार पौधे भी जो है छत पर नहीं होने चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें तो पहले आप ध्यान रखिए कि छत पे नहीं होनी चाहिए, राहु किसी भी घर में हो। अब स्पेसिफिक बात की जाए तो राहु खाना नंबर 4 के लिए लाल किताब में 2 चीज़ें लिखी गई हैं। राहु खाना नंबर 4 में जब भी होता है, ये खाना नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का घर है। तो कहते हैं कि राहु यहाँ धर्मी होता है, उसने पाप ना करने की कसम खाई है। अब ऐसे केसेस में राहु को आप छेड़ देते हैं। कैसे? जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आपने छत पे सामान रख लिया बहुत ज़्यादा, कबाड़ है,
कोई आपने आले बहुत सारे ऊपर बना दिए, या जो भी रद्दी जो भी यूज़ नहीं होता था सामान वो भी रख दिया, प्लस आपने जैसा बैम्बू ट्रीज बहुत ज़्यादा लगा दिए, या आपने ऐसा कुछ रखा हुआ है कि जो बहुत समय से आप यूज़ भी नहीं करते, और वो चीज़ें इकट्ठी होकर वहाँ पर कुछ गलत इंप्रेशन ये दे रही हैं कि आपने सिर्फ कबाड़ ही इकट्ठा कर रखा है, तो उस केस के अंदर राहु और ख़राब हो जाता है। तो 2 प्रिकॉशन राहु खाना नंबर 4 के लिए हैं। पहली बात तो छत जब भी बदलवानी हो, राहु अगर हो खाना नंबर 4 में, चाहे वो जन्म कुंडली में चाहे वो वर्षफल में, तो सबसे पहले तो यही हिदायत दी जाती है कि आप इसमें ज्योतिषीय परामर्श लेकर वो छत बदलवाएं, क्योंकि उसमें एक रेमेडी तो ये भी सजेस्ट की जाती है कि आप छत का जो पुराना मटेरियल निकला है उसको नए मटेरियल में ज़रूर थोड़ा बहुत यूज़ कर लीजिए। एक तो ये चीज़ कही जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, जनरल रेमेडी नहीं है वो, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपसे बात नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि राहु जब भी खाना नंबर 4 में हो, चाहे वो जन्म कुंडली में हो या वर्षफल में हो, और खासकर जब वर्षफल में आए, तो उस केस में टॉयलेट की सीट ना बनवाएं। टॉयलेट साफ कराने का, टॉयलेट में रिपेयर कराने का, कोई चीज़ सीलन आ रही है वो कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब टॉयलेट की सीट बदलवा रहे हैं आप और राहु खाना नंबर 4 में वर्षफल में है, तो ऐसे केसेस में राहु खाना नंबर 4 में बहुत तूफान मचा देता है। और ऐसे केसेस में फिर वो चंद्रमा से भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि खाना नंबर 4 में चंद्रमा माना जाता है जो दिल की शांति, मन की शांति है। तो खाना नंबर 4 में जब राहु आ गया और आपने उसको छेड़ दिया, तो उस केस में नुकसान हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन पहले तो ध्यान रखिएगा। अब और स्पेसिफिक बात करी जाए कि राहु हो खाना नंबर 12 में, या बुध हो खाना नंबर 12 में, या बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है खाना नंबर 12 में, और इवन बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है खाना नंबर 8 में, तो ऐसे केसेस में एक उपाय बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है, वो है छत को दूध से धोने का उपाय। इसमें करना क्या है कि आप दिन बना लीजिए, और सबसे बेस्ट दिन रहता है सोमवार का, क्योंकि वो चंद्रमा से संबंधित है। उसमें क्या करना है, आप पहले छत की अच्छे से सफाई कर लीजिए, उसमें फिर पानी डालकर उसके अंदर एक बार उसको अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद जब फाइनली आपने धोना है, तो उसी पानी के अंदर आपने 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की, जिस हिसाब से आपकी छत है, आपकी छत का जितना एरिया है, छोटी छत है तो हो सकता है आप आधा लीटर में भी आपका काम चल जाए, उसमें दूध मिला लीजिए। दूध वेस्ट नहीं करना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग तो बाल्टी के बाल्टी दूध बहा देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने सिर्फ चंद्रमा का, क्योंकि पानी में भी चंद्रमा का अंश है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूध और बेटर फॉर्म है, तो हम चंद्रमा को और ज़्यादा अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, ताकि राहु संबंधित समस्याएं अगर आपको आ रही हैं तो वो ना आए। तो छत को दूध से धो दीजिए सोमवार वाले दिन, महीने में 1 बार कर लीजिए, तो भी आप देखेंगे जो राहु संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कोर्ट कचहरी हो गई, मन की शांति नहीं है। और बहुत से लोगों को आजकल ये कंप्लेंट आने लगी है कि उनको नींद नहीं आती प्रॉपर, या नींद ऐसी है जो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, या ऐसा भी है कि कुछ देर के लिए सोते हैं, उसके बाद सारे दिन थकावट बनी रहती है, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। तो ऐसे केसेस में आपको छत का ये उपाय, छत को ध्यान साफ रखने का आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बातें मैंने आपको बताई कि जो जो प्रिकॉशंस हैं स्पेसिफिक, मरकरी अगर खाना नंबर 12 में हो, मरकरी राहु हो खाना नंबर 8 में, या राहु हो खाना नंबर 12 में, तो छत को दूध से धोने का उपाय कर सकते हैं। हालांकि ये बाकी खाना नंबर में भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका, क्योंकि राहु को शांत करने के लिए हम चंद्रमा का प्रयोग कर रहे हैं। अब लेकिन बहुत से व्यक्तियों को ऐसा भी होता है कि ये उपाय किया लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा ये उपाय ये रहता है कि आप छत पर एक 0 वॉट का लाल बल्ब लगा दें, जो हमेशा जलता रहे। फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जलता रहे, क्योंकि वो जलेगा तभी, क्योंकि वो जो बल्ब, लाल बल्ब है, वो मंगल की एनर्जी है। तो मंगल से हम राहु को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसी समस्याएं आ रही जैसे कोर्ट कचहरी की ख़त्म ही नहीं हो रही, या एक्सपेंसेस ऐसे इतने ज़्यादा हैं, और ख़ासकर मेडिकल एक्सपेंसेस, या इतना ज़्यादा कोई ड्रग या सब्सटेंस का यूज़ जो है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो हेल्थ को ख़राब कर रहा है, फैमिली के सुख को ख़राब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं छत का कनेक्शन ज़रूर होगा आपसे। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। अब 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ स्पेसिफिक और बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको औलाद संबंधित कोई समस्या आ रही है, क्योंकि राहु अगर खाना नंबर 12 में होगा, या छत को आपने किसी तरह से
आपने उस पर कबाड़ रखा, गंद रखा, बहुत टाइम तक उसकी सफाई नहीं करी, आपने कभी केयर ही नहीं करी, उस पर वो सब चीज़ें एक्यूमुलेट होती रही, तो राहु बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत देर तक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर औलाद संबंधी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि राहु खाना नंबर 12 में जब आएगा, क्योंकि बृहस्पति का भी एक साथ घर माना जाता है, तो बृहस्पति को भी कहीं खराब करेगा, जो संतान का कारक भी माना जाता है। और क्योंकि राहु 12 में खराब हो गया तो शुक्र भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर या तो आपको ये समस्याएं आ रही हैं कि संतान संबंधी समस्याएं आ रही हैं, संतान बिगड़ती जा रही है, वो सुन नहीं रही है, या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में एक सतरंगी पताका, जिसको झंडा कहते हैं, झंडा जो होता है वो केतु से संबंधित होता है, और केतु खाना नंबर 12 में किस्मत जगाने वाला ग्रह माना जाता है। तो आप एक झंडा लगा सकते हैं, किसी भी दिन लगा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी दिन वो झंडा लगा सकते हैं। अब कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्यापार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वो सफ़ेद झंडा, सफ़ेद पताका लगा लें। आखिरी में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं कि राहु जब भी खाना नंबर 12 में खराब हो जाता है, चाहे वो वर्षफल में है, चाहे वो जन्म पत्रिका में है, या फिर आपने छत का ख्याल नहीं रखा, जैसा मैंने आपको कुछ टिप्स दिए, आपने उसको कभी साफ करने का सोचा ही नहीं, उस पर कबाड़ इकट्ठा होता चला गया और आप बहुत एक्यूमुलेट हो गया है, और साउथ ईस्ट कॉर्नर भी आपके घर का खराब है, तो ऐसे केसेस में राहु संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। और इसमें एक चीज़ और देखी जाती है, ऊपरी बाधा या नज़र का लगना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, कह रहे सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारा व्यापार भी अच्छा चल रहा था, पैसे का फ्लो भी ठीक था, अचानक ही वो फ्लो बिल्कुल बंद हो गया, कम हो गया, या ऐसा उनको ऐसा भी लगता है कि किसी चाहे आसपास वाले की नज़र लगी है, या किसी रिश्तेदार की नज़र लगी है, या किसी ने कुछ किया कराया है। ऐसे केसेस के अंदर हनुमान जी की पताका बहुत आसानी से मिल जाती है। हनुमान जी की पताका आप मंगलवार वाले दिन अपने घर की छत पर लगा दें, तो उससे भी जो ऊपरी बाधा की समस्या आपको आ रही है, और उस पताका पे अगर जय श्री राम लिखा हो, हनुमान जी की फोटो बनी हो, तो और ज़्यादा अच्छा है। वो आप देख कर ले आइएगा, जिस तरह की आपके पास उपलब्ध हो वो आप लगा दें, तो उससे भी बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। बाकी ऐसे केसेस में स्पेसिफिकली आप आलस ना करके आप कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि उस केस के अंदर कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ करी जा सकती हैं जो आपको इमीडिएट रिलीफ दे सकें। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।